the English session because I'm hosting there also. Yeah, yeah, right, right. Okay. Thank you. That's only at 7:30, so you can attend most of this and Yeah, be yeah, there. yeah. हाँ, Yeah, yes, right. वो तो 7:30 वहाँ उसका ड्राई रन एक बार ही आप कोऑर्डिनेट कर लेना मोहित और तृषा के साथ when they are Sure, coming. They must be sure, doing around 7:20 or something, 7:50. sure, sure, sure. Okay. All right. Okay. Thanks. All right. Okay. Good All the luck. best, Bye-bye. guys. Sure. Thank you. Thank you. नमस्कार सभी को, अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के सत्र में। और मुझे ये पूरा यकीन है, मुझे ये पूरा दावा है कि आप सब लोग अब पूरी तरह से गियर अप हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि आपके लिए
ये जरूरी है कि वो व्यक्ति सेहतमंद रहे। आज अगर हम देखें तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट शुरू होते हुए, इस पॉइंट को शुरू होते हुए 12 दिन हो गए हैं। और आप 12 दिन के अंदर, मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप बहुत सारी डिटेल्स को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, और अभी तक धीरे धीरे आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग तीनों ये बढ़ चुकी होगी। मैं आप सबसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट, ये यकीन जान करके चलिए कि ये कॉन्सेप्ट 2 या 5 या 10 दिन या सिर्फ ये 21 डेज का नहीं है, ये फ्यूचर है। और इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में, अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बना के चलिए। और हर एक उस व्यक्ति को इस कॉन्सेप्ट को जरूर उसमें शामिल करिए, जो कि आपके लिए बिजनेस में इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम 12वें दिन के अंदर हैं, और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज के इस सत्र के अंदर, वो होगा फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट, जो कि होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस के थ्रू हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, उस टॉपिक की चर्चा करने से पहले, जैसा हम हर मॉर्निंग में आपके साथ एक ऐसे विशेष व्यक्ति को इनवाइट करते हैं जो कि अपनी नॉलेज और अपनी टिप्स के साथ आपके दिन को बनाने का काम करता है। यकीन जानिए, बहुत सारे लोग ये टिप्स लेकर के अपने बिजनेस को, अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन के दायरे को बहुत बड़ा करने का काम करते हैं। तो आइए इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन की शुरुआत करते हैं आज 12 डे में। और मैं इस मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन को, जो कि डायरेक्टर इमर्जिंग मार्केटिंग है। तो ओवर टू डॉक्टर श्याम। थैंक यू सचिन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से। कैसे हैं आप? आ, आज आज हमारे साथ हैं अपर्णा दामले, जो हमारे साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट है हमारे न्यूट्रिशन में। और वो एक मजेदार लेक्चर देंगे आपको फाउंडेशन न्यूट्रिशन के बारे में। और आपको पता है अपर्णा मास्टर्स किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में, और बहुत साल से न्यूट्रिशन क्लिनिकल रिसर्च में उनका बहुत एक्सपीरियंस है। और बहुत जाने माने हैं हमारे कंपनी में। सो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ हैं और हमें ये वंडरफुल लेक्चर देगी। तो लेकिन अपर्णा आने से पहले मुझे एक एक सोच था, क्योंकि मैं हर दिन मेरा प्रोटीन खाता हूँ। और हर सुबह मेरा मेरा वो रिचुअल है, प्रोटीन के साथ फाइबर और ओमेगा और मेरा मल्टाई, राइट। सो ये है मेरा रिचुअल। तो अगर ये रिचुअल है, तो मुझे मुझे पूछना था साइंस से, कहाँ कोई स्टडीज हैं जो हमें बताते हैं कि हम जो मिड लाइफ में हैं उनके लिए ये बेहतर होगा। तो कोई स्टडीज है, तो मैंने ये ढूंढा साइंटिफिक रिसर्च में, राइट। तो आज मैं इस इम्पोर्टेंट चीज की बात बताऊंगा कि प्रोटीन का हमारा हेल्थ पे कितना बड़ा रोल है जब हम एज करते हैं, राइट। सबको पता है हम जवान हैं तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इम्पैक्ट है जब हम एज करते हैं। और मुझे ये पता है कि अगर हम बहुत साल 60+ 65 एज का ओवर होते हैं, तो एज प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। तो ये है, मैंने सुना है साइंटिफिक लिटरेचर में। लेकिन कभी मैंने स्टडीज ने दिखा कि मिड एज में क्या होते हैं, क्या प्रोटीन का रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं, क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, या प्लांट प्रोटीन के यूजफुल होते हैं। तो ये एक बड़ी स्टडी से पता चला है, जो 48,000, ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा फीमेल नर्सेस के साथ की गई थी। फीमेल नर्सेस, उन्होंने नर्सेस क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत डिलीजेंट है। जब वो लोग सच बोलते हैं, और उनका काम, उनका इसके लिए वो कभी डॉक्टर्स या नर्सेस को लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि, और हम जब बोलते हैं कि हम प्रोटीन लेते हैं, हम वाइटामिन खाते हैं तो वाइटामिन लेते हैं, तो रिसर्च को उनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये 48,000 से ज्यादा नर्सेस के साथ की गई थी। ये रिसर्च हमें ये समझने में मदद करती है कि मिडिल एज में प्रोटीन लेना कैसे हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें पता है कि प्रोटीन इंटेक ओल्डर एडल्ट्स के लिए
बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ स्टडीज है क्या आपने बताया कि मिडिल लाइफ में प्रोटीन खाना हेल्थी एजिंग पे कैसे असर करता है। तो इस स्टडी का मेन गोल था फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो नर्सेस के प्रोटीन इनटेक का लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना। एक स्टडी और जो 48,000 नर्सेस था उसका स्टडी का नाम था कि नर्सेस हेल्थ स्टडी। तो ये नर्सेस हेल्थ स्टडी यूके की स्टडी है, यूके यूएस की स्टडी है, लेकिन ये 48,000 नर्सेस को फॉलो करते हैं। तो इस स्टडी में जो 48,000 नर्सेस शामिल हुई थी, हुई जो 1984 में 60 उम्र की से कम थी। ओके, 1984 में उनकी उम्र 60 साल से कम थी। उन्होंने टोटल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन के एक सबसेट होता है, जैसे मिल्क प्रोटीन है वैसा, और फिर प्लांट प्रोटीन को फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर्स के थ्रू मेजर किया। ये फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, उन्हें पूछते हैं मुझे पता है, मुझे लगता है हर हफ्ते या हर महीने पूछते हैं आप डायरी लिख दो क्या खाते हैं। तो इससे उनको पूछा कि आप ये तैयार करो। और हेल्थी एजिंग का मतलब क्या है? हेल्थी एजिंग का मतलब इन्होंने डिफाइन किया कि 11 मेजर क्रॉनिक डिसीज से फ्री होना। तो 11 क्रॉनिक डिसीज से फ्री होना, इसका मतलब है कि इनके 11 क्रॉनिक डिसीज नहीं होते हैं, राइट। तो और फिर उनको गुड मेंटल हेल्थ होना और उनका फिजिकल फंक्शन बड़ी अच्छा होना, ये था उनका मेजरमेंट जो 2014 या 2016 के क्वेश्चन में दिया गया था। सो उनका ये है कि प्रोटीन का बेनिफिट क्या है, राइट। जो इनके और उनको ये भी पूछना था कि मुझे सिर्फ हेल्थी पार्टिसिपेंट्स चाहिए, 48,000 में सिर्फ हेल्थी पार्टिसिपेंट्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 48,000 से उन्होंने सिर्फ 3,700 ऑलमोस्ट 4,000 नर्सेस को सिलेक्ट किया। क्योंकि जब उन्होंने पूछा आप हेल्थी है, इस डिसीज कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ कुछ नहीं है, तो इनको उन्होंने सेलेक्ट किया। तो 3,700 नर्स का हेल्थी क्राइटेरिया में ओके था। फिर रिजल्ट एनालाइज किया, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इन 3,700 नर्सेस का हेल्थ में असर प्रोटीन का। उन्होंने देखा कि अगर आप लोग टोटल प्रोटीन लेते हैं तो आपका चांसेस 5% अच्छे होते हैं हेल्थी एजिंग के लिए। अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो जहां आपका 3% एनर्जी इंक्रीमेंट होगा प्रोटीन से, तो आपकी ऑड्स से थे, आपके चांस से थे 5% ऊपर। अगर आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो आपका चांस होगा 7% ऊपर। अगर आप डेयरी प्रोटीन लेते हैं तो आप उसका ऑड्स होगा, उनका चांस होगा 14% ऊपर। सोच लीजिए प्लांट प्रोटीन का इम्पैक्ट। प्लांट प्रोटीन का इम्पैक्ट है 38%, ऑलमोस्ट 40% और इंक्रीज होते कि आप हेल्थी रहेंगे। सोच लीजिए, ये है मिड लाइफ इम्पैक्ट प्रोटीन के, और पर्टिकुलरली प्लांट प्रोटीन के। तो प्लांट प्रोटीन बहुत बेनिफिशियल था, जो तो बहुत कम फिजिकल फंक्शन लिमिटेशंस और बेटर मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट था। तो इनका हेल्थ भी अच्छे थे, मेंटली उनके हेल्थ भी अच्छे थे, फिजिकली। कुछ एनिमल या डेयरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स या फैट को प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस करना सिग्निफिकेंटली हेल्थी एजिंग के चांसेस को इंप्रूव करता है। सो यही था इनका कंक्लूजन। सो अगर मैं कंक्लूजन दूसरी तरफ से ले लो तो इस स्टडी कंक्लूजन है कि डाइटरी प्रोटीन इनटेक, स्पेशली हम प्लांट प्रोटीन, मिड लाइफ में हायर चांस के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है हेल्थी एजिंग और पॉजिटिव हेल्थी आउटकम्स के लिए। यही था मेरा आज का सोच। इतना बढ़िया स्टडी था, मैं तो ये स्टडी ढूंढ रहा था बहुत दिन से। तो मुझे आज मिला ये स्टडी, तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि यही है
क्योंकि मैं प्लान फॉरवर्ड हूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 100% मैं वेजिटेरियन हूँ। कभी कभार कुछ खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो लेकिन मैं तो प्लान फॉरवर्ड हूँ। तो लेकिन ये प्लान प्रोटीन का इम्पैक्ट देखो। ठीक है, यही तो मेरा सोच थी। चलिए मिलेंगे अब अपर्णा जी से। अपर्णा, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच श्याम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आज का सुबह आपके लिए एक मंगलमय है और पूरा दिन मंगलमय रहेगा। और थैंक यू सो मच श्याम कि आप हर रोज एक नया इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन पे जो हमारा यकीन है वो और भी मजबूत होता जाता है कि कैसे एक प्लांट फॉरवर्ड रहने से हमारा जो सेहत है उस पे कितना गहरा असर होता है। अ, इसी के साथ आज मैं शुरू करती हूँ आज का सत्र। जो कि है फाउंडेशन न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब तक आपने पिछले 11 सत्रों में आपने बहुत कुछ जाना। आपने ये जाना कि हेल्थ क्यों जरूरी है, अभी क्यों जरूरी है, कैसे हम अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। हम इन सब के बारे में हमने जाना। हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जाना कि कैसे ये अलग अलग भूमिकाएं निभाती है आपके एक स्वस्थ होने में। तो आज चलिए जानते हैं फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। ये है आज का टॉपिक, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक फाउंडेशनल पिलर जो है वो क्या क्या है, जो हमारे जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन को और भी स्ट्रांग बनाता है, हमें एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन प्रदान करता है। इसके मूलभूत आधार स्तंभ क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए क्या फिलॉसफी है, क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से मूलभूत तत्व है, पिलर्स है आपके हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फटाफट अपने चैट में डालिए, हमसे शेयर कीजिए। क्योंकि अभी तक आपने बहुत कुछ जाना है और मुझे बहुत ही यकीन है कि आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ ज्ञात है। ये हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए कौन से ऐसे मूलभूत आधार तत्व है, स्तंभ है। शाइन, अमोल जी कहते हैं शाइन। प्रोटीन, संजय जी कहते हैं 4 पिलर्स। हेमा जी कहती है अर्न, बहुत अच्छा गोरख जी। होलिस्टिक हेल्थ, संतोष जी। योगा, दुर्गा जी। शाइन, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं। सूर्य नारायण जी बोल रहे हैं, बिल्कुल। रीडर्स क्लब जी बोल रहे हैं शाइन 5 पिलर, बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है मूलभूत तत्व, जो कि है अर्न। जिसने भी ये सवाल का जवाब दिया है उनके लिए बहुत बहुत तालियां। तो क्या है वो मूलभूत तत्व, फाउंडेशनल पिलर्स? एक तो है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे सत्रों में ये जाना कि हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट्स के लिए बना है, चलने के लिए बना है, एक जगह बैठने के लिए नहीं बना है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे शरीर को हम फिजिकल एक्टिविटी दें, हमेशा उसे एक्टिव रखें, जो हमें एक्सरसाइजेस की तरह मिलता है। और ये किसी तरह से भी हो सकता है। आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या जिम जा सकते हैं। जिससे भी आप अपना एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं वो जरूर अपनाएं। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड न रखें हमारे शरीर को उसके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। हम चाहे तो अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, अच्छे से सो लें या अच्छा एक्सरसाइज करें, जब तक हमारा जो माइंडसेट है अगर हम उसको पॉजिटिव नहीं रखें तो इसका कोई हमें असर नहीं मिलता है। तीसरा जो है आर, रेस्ट।
कि हमें सफिशिएंट सोना चाहिए, काफी जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, 7 से 8 घंटा रेस्टफुल स्लीप, वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपने ये जाना है कि कैसे रिपेयर होता है, मरम्मत होती है हमारे शरीर की इसी वक्त, रात के वक्त। और चौथा और महत्वपूर्ण पिलर है एन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है आपके अच्छे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। अगर आपने सही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं लिया, वो बहुत सारे आपके डिजीजेस के कारण भी बन सकते हैं आगे जाके, अगर वो अ, आपने लगातार सही न्यूट्रिशन नहीं लिया तो इसके साथ है हमारा फिलॉसफी क्या है, अर्न, EARN, अर्न। और ये है 4 पिलर्स हमारे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। अब चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन, फर्दर उस पे गोता लगाते हैं कि देखते हैं कि न्यूट्रिशन के जो फाउंडेशनल पिलर है, उसके जो आधार स्तंभ है, वो क्या है। सबसे पहले आता है गट हेल्थ। गट हेल्थ जो है अगर सही रहता है तो हम जो भी खाना खाते हैं वो सही तरीके से हमारे शरीर तक पहुंचता है, हमारा शरीर उसका सेवन कर पाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने गट को सही सलामत रखें, उसका उसका ख्याल रखें। और उसके लिए, और उसमें जो बहुत सारे जो कीटाणु हैं, जो अच्छे और बुरे कीटाणु हैं, उसका जो एक बैलेंस बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वो भी ऐसे बहुत सारे तत्व हमारे शरीर को प्रदान करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। और उसमें क्या हेल्पफुल है, होल फूड्स लेना, जैसे कि फल सब्जियां हो गई, बहुत ही कम प्रोसेस्ड वाली फूड हो गई, जो हमारे राइस है, ब्राउन राइस फॉर एग्जांपल हम ले, ना कि वाइट राइस, है ना। उसी तरह से हम काफी सारा मिलेट्स का इस्तेमाल करें, जो सीरियल्स और पल्सेस है वो भी होल इस्तेमाल करें, उसका प्रोसेस्ड फॉर्म ना इस्तेमाल करें। क्योंकि उसमें जो फाइबर होता है वो हमारे गट के जो बैक्टीरिया है उसके लिए एक खाने का रूप है, राइट। वो एक उसके लिए फूड है, उसके लिए खाना है। अगर हम अपने बैक्टीरिया को सही सलामत रखे, खुश रखते हैं, तो वो हमें खुश रखता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है, वो है पिलर है, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। ये भी आपने पिछले सत्रों में जाना कि कैसे प्रोटीन है या गुड फैट है, जो ओमेगा है, एसेंशियल फैट है, फाइबर है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, ये सारे कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है हमारे शरीर की संरचना में और हमारे रोज के कार्य करने में, ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। और ये जो सारे 3 पिलर्स हैं, ये तीनों मिलके हमें एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जो हमारे हेल्थ स्पैन को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम अपने गट को प्रिपेयर कैसे करें, ऐसा क्या क्या चीजें करें कि हमारा गट तंदुरुस्त रहे। एक तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो फल और सब्जी से भरा है। हमने ये जाना कि कैसे हमारे प्लेट में 50% तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। वो चाहे तो किसी भी फॉर्म में हो, सब्जी के फॉर्म में हो या सांबार के फॉर्म में हो, या रॉ हो, या आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में डाल के सॉट किया गया हो, किसी भी, या स्टीम किया गया हो। किसी भी तरीके से आपको आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा प्रीबायोटिक्स लें। प्रीबायोटिक्स जो कि हमारे जो कीटाणुएं हैं हमारे गट में, उसके लिए खाना है। जो फाइबर है वो प्रीबायोटिक्स है। अगर हम होल फूड्स खाते हैं तो हमें ये प्रीबायोटिक्स मिल जाते हैं। एक्सरसाइज करें, अच्छे से पानी पिए, क्योंकि पानी का भी आपने कल के सत्र में जाना कि हाइड्रेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा शरीर 70% तक पानी से भरा हुआ है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को पानी सफिशिएंट मात्रा में प्रदान करें। हमारे खाने को ठीक से खाएं, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, है ना। ये एक फिलॉसफी भी आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर में ठीक से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। स्ट्रेस को मिनिमल बनाए रखें, इसके लिए बहुत सारे हमने मेथड्स भी बताए हैं। मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें,
एक्सरसाइज करें, या जो भी चीज आपको खुशी प्रदान करती है, जो जो आपको स्ट्रेस रिलीफ करती है। किसी को शायद पढ़ने की चेष्टा होती है, या किसी को गाने की चेष्टा होती है। आप उन सारे चीजों को करें जिससे आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिले, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे गट हेल्थ पे भी। ये आपने जाना कि कैसे हमारा जो मस्तिष्क और गट है एक दूसरे से बातें करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेस को कम करें। फाइबर रिच फूड लें, जो मैंने बताया, प्रीबायोटिक्स। हमारे खाने में हमें सब ज्यादा से ज्यादा फाइबर की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना है, और हमें ये नहीं मिलती प्रोसेस फूड खाने से। अच्छे से सोएं, और आपने ये जाना कि कैसे हमारा जो शारीरिक घड़ी है वो उसका हम पालन करें, उसके हिसाब से चलें, और उसके हिसाब से हमें सुबह का खाना सबसे पौष्टिक रखना है, संपूर्ण रखना है। एक फर्मेंटेड फूड हमारे हर रोज के खाने में जरूर रखें। दही, सबसे सिंपल दही का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें, हर रोज करें, क्योंकि उसमें भी एक अच्छे कीटाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कीटाणुओं के दोस्त होते हैं। आप न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाएं, ना कि कैलोरी डेंस। ये इसके बारे में भी आपने जाना। आप प्लांट बेस्ड फूड खाएं, जैसे आप डॉक्टर श्याम ने बोला कि कैसे प्लांट बेस्ड फूड, रिसर्च भी हमें बताते हैं, कितने सारे संशोधन हमें बताते हैं कि प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा से ज्यादा खाने से हमारे शरीर को उससे फायदा मिलता है। और सोने के 2 घंटे पहले हम खाना खाएं। ये सारी चीजें अगर आप कर लें तो आपका जो गट है सबसे खुश रहता है। अगर आपका गट खुश है तो वो हमें, हमारे पूरे शरीर को खुश रखता है, सही सलामत रखता है। और क्या ना करें, ये जरूर याद रखिए कि जो भी सफेद है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। एक तो शुगर है, सॉल्ट है, और प्रोसेस्ड राइस है जो कि बहुत पॉलिश्ड राइस है, या मैदा है जो जंक फूड में भी पाया जाता है। इन चीजों से आप दूर रहे, या कम से कम मात्रा में उसका इस्तेमाल करें। स्मोकिंग, धूम्रपान या मद्यपान से दूर रहें, इससे भी हमारे गट हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। स्पाइसी खाना कम खाएं, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा हम तीखा खाना खाते हैं तो भी हमारे गट के लिए ये सही नहीं है, उसे भी लिमिट करना चाहिए। हमारा जो कॉफी टी का इंटेक है जिससे हमें कैफीन मिलता है, उससे भी हमें थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर बिल्कुल ना ले तो भी अच्छा है, हमारा गट उसे मिस नहीं करेगा, आप और खुश रह सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, कैलोरी डेंस फूड कम खाएं, जैसे मैंने बताया। एनिमल बेस्ड फूड को कम से कम रखें। ये भी हमने ब्लू जोन, अगर याद है आप लोगों को, और डॉक्टर श्याम ने भी अभी अच्छा सा एक स्टडी के बारे में बताया, इतने बड़े स्टडी के बारे में। अगर ये चीजें आपको याद रहें तो आप उससे जान सकते हैं कि कैसे प्लांट फॉरवर्ड फूड, अगर हमारे खाने में 95 से 100% मात्रा में भी प्लांट बेस्ड फूड है तो हमारे गट को वही पसंद है। हम स्क्रीन के सामने खाना ना खाएं, क्योंकि हम फिर माइंडफुल नहीं रहते, हमें नहीं पता होता है कि हम खा क्या रहे हैं। डेयरी फूड को थोड़ा सा कम करें, या पूरा बंद कर दे तो भी अच्छा है, लेकिन वो शायद मुश्किल है, तो एटलीस्ट कम कर दें। तो इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो गट है वो एकदम तंदुरुस्त रहता है। आगे बढ़ते हैं बाकी हमारे 4 न्यूट्रिएंट्स के बारे में। प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा जो कि गुड फैट है, एसेंशियल फैट है, और विटामिन एंड मिनरल्स। ये चारों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है, ये हमने कुछ पिछले सत्रों में भी जाना, और हम आज जानेंगे कि कैसे इन चारों का एक साथ सेवन करने से हमारे शरीर को कितने अलग अलग तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपका एक मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने बहुत सारे आंकड़े बताए आपको पिछले सत्रों में इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। क्या भारतीय इन सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने गिनाए उसकी सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं? क्या उनको सही अमाउंट मिल रहा है? आपको क्या लगता है?
आपको क्या याद है इसके बारे में? आप अपने चैट में डालिएगा कि आपको क्या याद है। आपको लगता है कि भारतीय इन सारे न्यूट्रिएंट्स का काफी, जितना हमारे शरीर को जरूरत है उतना मात्रा में खा रहे हैं? आपको क्या लगता है? नो। एकता जी बोलती है नो। मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नो। बिबू सुंदर जी, नो। कपिल जी, नो। एब्सोल्युटली, आप सब सही हैं। हम जो भारतीय हैं, हम जानते हैं, और बहुत लोग, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे जो मित्र है, हमारे जो भारतीय बाकी मित्र हैं, वो नहीं जानते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं। और ये फैक्ट्स आपको मैं एक बार फिर रिफ्रेश करा देती हूँ कि 10 में से 9 जो भारतीय हैं, वो ये जानते भी नहीं है कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। पहली बात, प्रोटीन जरूरी है, यही बहुत लोग नहीं जानते हैं। दूसरी बात, कितना चाहिए, ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ये हमारा, जो हमें जो एक टास्क मिला है, हम खुद को चेंज करें पहले, और अपने आसपास के लोगों को भी चेंज करें, उनको इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। ग्लोबल सर्वे में आपने देखा, फैट के प्रेजेंटेशन या सत्र में आपने देखा कि कैसे हमारा जो फैट का कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए तो वो शायद जितना गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो खा रहे हैं, लेकिन वो क्या सही वाला फैट खा रहे हैं, अच्छा वाला फैट खा रहे हैं जो कि ओमेगा 3, ईपीए, डीएचए से भरपूर है? उस तरह का क्या फैट खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा जो उसका सेवन है वो बहुत बहुत कम है। 10 में से 7 जो भारतीय हैं, उनका जो डेली का फाइबर रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। ये क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस फूड की तरह बढ़ रहे हैं। एक अ, जो हमारी जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हमें टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। रेडी टू ईट, रेडी टू मेक, ऐसे खाने ज्यादा खा रहे हैं जो कि बहुत हाई प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं होता है। 10 में से 8 जो भारतीय हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है। आपने माल न्यूट्रिशन के बारे में तो सुना ही है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है, ये एक बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है, उसका ज्ञात ही नहीं होता है, जब तक कि वो किसी बीमारी में तब्दील ना हो जाए। लेकिन उनके सिम्टम्स के बारे में भी आपने पिछले सत्रों में जाना कि कैसे आपके कुछ सिम्टम्स के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। तो इसीलिए आपको ये फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स की जो अवेयरनेस है वो बढ़ानी है। इन सब के बारे में एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं कि ये ही क्यों फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले आते हैं प्रोटीन के साथ। आपने ये जाना कि कैसे प्रोटीन हमारे शरीर में कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। आप चाहे कोई भी फंक्शन जान लो या सोच लो, उसमें प्रोटीन जरूर होता है, क्योंकि प्रोटीन हम प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे शरीर में 15 से 16% जो है पानी के अलावा, जो 30% बचा होता है, पानी 70% है, बाकी 30% में से 15 से 16% प्रोटीन से बना है। तो आप समझ सकते हैं इसकी गहराई, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि कितनी सारी भूमिकाएं निभाती है। हमारे मसल्स को बनाती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है, जो बाहरी जो बुरे कीटाणु हैं, उससे लड़ने के लिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती हैं, उसमें प्रोटीन ही होती है। हमारे डाइजेशन को कैसे वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स, जो सारे एंजाइम्स हैं जो पाचन में प्रमुख भूमिका निभाती है, उसमें प्रोटीन, वो सारे प्रोटीन से ही बने हैं। हमारे जो फूड का जो ब्रेकडाउन है, चयापचय की जो प्रक्रिया है, उसमें भी प्रोटीन की जरूरत है। हमारे स्किन, नेल, हेयर के लिए भी ये सारे प्रोटीन से बने हैं। कोलेजन, केराटिन, जो हमारे स्किन और हेयर का एक मूलभूत अंग है, वो प्रोटीन से बना है। हम एक एनर्जी का सोर्स है। हमारे हॉर्मोन्स को, हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोटीन से बनी है। और हमारे जो रोजमर्रा की मरम्मत है उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। तो ये, इससे आप
जान सकते हैं कि प्रोटीन की जरूरत कितनी ज्यादा है हमारे शरीर को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है ओमेगा 3, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड है, जो हमें ईपीए और डीएचए के माध्यम से मिलता है। ये क्यों जरूरी है? ये भी आपने जाना कि हमारे ब्रेन जो है 70% लगभग फैट से बना हुआ है। उसमें भी ईपीए और डीएचए का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख भूमिका है, क्योंकि वो जो है, इसका जो मूलभूत फंक्शन है वो क्या है कि वो हमारे शरीर में सूजन जो है, जो इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं पूरे शरीर में, वो अलग अलग कार्य करते वक्त ये इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, इसको ये कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ईपीए डीएचए। और ये जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत सारे रोगों की जड़ है, और अगर हम कम करें तो हमारा जो शरीर के जो अंग है वो अच्छे से काम करते हैं। और उसके कारण वो वही चीज, अगर मस्तिष्क के बारे में हम बोलें तो ये हमारे मेमोरी को इंक्रीज करता है, हमारे जो उसका जो कॉम्पोजिशन है, हमारे जो ब्रेन का जो संरचना है, उसमें ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर ब्रेन ठीक से काम करेगा तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारा गट अच्छा रहता है, हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसमें भी डीपीए डीएचए का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियमित करता है। और कोलेस्ट्रॉल कम होने से बहुत सारे जो रोग हैं, हार्ट के जो रोग है, हृदय रोग है, उसे उसका जो रिस्क है वो कम कर देता है। जैसे मैंने बोला, गट फंक्शन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है इन्फ्लेमेशन घटाने के कारण। और हमारे आई हेल्थ जो बहुत जरूरी है, हमारे आंखें ही हमें दुनिया दिखाती है, और इसीलिए आपको इसका सही ध्यान रखना है। और इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं? आप अपने फूड में अधिक से अधिक ओमेगा 3 का प्रयोग करें। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि कैसे ओमेगा 3 जो है हमारे हार्ट हेल्थ की रक्षा करता है। ये एक बहुत सारे स्टडीज भी इसका प्रयोग करके देखा है कि कैसे हमारे शरीर में 25 से 30% तक लिपिड्स को कम कर देता है नियमित रूप से ओमेगा 3 का सेवन करने से। क्योंकि आपने ये जाना कि एक बार खाने से काफी नहीं है, हर रोज इसका सेवन करना है, क्योंकि हमारे शरीर इसका इस्तेमाल करता रहता है। तो इसीलिए आपको भी सप्लाई करते रहना है। जैसे आप पेट्रोल भराते हैं और रोज कार में, वैसे ही ओमेगा 3 भी हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दूसरा इन्फ्लेमेशन कम करता है, और ये दोनों चीजें जो है हमारे हार्ट को एकदम तंदुरुस्त रखता है। तीसरा जो है वो है फाइबर। फाइबर बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहला तो ये चीज करता है कि ये हमारे जो कीटाणु है, हमारे जो गट में जो अच्छे कीटाणु है, ये उसके लिए एक फूड की तरह काम करता है। अगर आप बोले कि ये तो बैड बैक्टीरिया के लिए भी फूड की तरह काम नहीं करता, नहीं करता है। ये सिर्फ गुड बैक्टीरिया के लिए फूड की तरह काम करता है। यही इसका एक अच्छा गुण है। और उसके कारण जो है आपके जो कीटाणु है खुश रहते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे तत्व और अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर को प्रदान करता है, जिससे कि हमारा जो गट का जो लाइनिंग है, जो उसका वॉल है, उसको मजबूत रखता है, जिसके कारण जो बुरे कीटाणु है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाते हैं, बुरे तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाते हैं। लेकिन वो सिर्फ अच्छे, जैसे एक सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है, सिर्फ अच्छे लोगों को, जान पहचान के लोगों को ही अंदर अलाउ करता है, बिल्कुल उसी तरह सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में ये मदद करता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। हमारे कुछ सत्रों में आपने ये सुना होगा कि कैसे हमारा जो इम्यून सेल्स है वो 70% तक हमारे गट में होता है। क्यों? क्योंकि वही एक जरिया है जिससे सबसे ज्यादा जो पैथोजेंस है, जो बुरे बैक्टीरिया है, बुरी चीजें हैं, वो हमारे शरीर में घुस सकते हैं। और इसीलिए जैसे हमारे बॉर्डर्स में जहां पे घुसपैठियां या आतंकवादी आने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे हमारे डिफेंस, हमारा जो आर्मी है, सबसे ज्यादा तैनात रहती है ना। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी हमारे सारे इम्यून सेल्स को वहां पे
एकाग्रित करता है या एक जगह उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देता है जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है उसके लिए। तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो हमारे इम्यून सेल्स को बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो फाइबर जो है ये इसका एक फाउंडेशन है। सही आपने फाउंडेशन दिया तो आपका जो गट बैरियर है, जैसे मैंने बताया, वो एकदम तंदुरुस्त रहता है, बुरे चीजें अंदर नहीं जाती है। हमारा गट जो बैलेंस रहता है, जो अच्छे बुरे बैक्टीरिया दोनों की जरूरत है, तो उनका जो बैलेंस है वो बना रहता है और हमारा गट तंदुरुस्त रहता है। चौ, चौथा जो न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके बारे में भी हमने डिटेल में जाना कि कैसे ये भी हमारे शरीर के हर एक अंग में, हर एक काम में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे कि मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10 दिन लगेगा। मान लीजिए आपको कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचने के लिए अगर आप पैदल चलें तो आपको 10-15 दिन लग जाएंगे या ज्यादा लगेंगे। लेकिन वही अगर आप हवाई जहाज से जाएं तो आप 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि आपके ये जो भी शरीर में जो काम हो रहे हैं उसका जो स्पीड है वो बढ़ा देता है, उसकी गति बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर में जो भी काम हो रहे हैं वो सही ढंग से हो पाते हैं। उसके अलावा हमारे विजन हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून फंक्शन के लिए, हमारे स्किन के लिए, आप जो भी कह लें, उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स दोनों बहुत जरूरी है। चाहे तो ये कम मात्रा में ही जरूरी है, लेकिन बहुत जरूरी है। और इसे हम पा सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को के द्वारा। इसे भी हम जानते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे मैंने बोला, ये हमारे चय जो चयापचय की जो प्रक्रिया है उसका स्पीड बढ़ा देता है, उसको होने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, हमारे जो हर एक सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उसको ये मजबूत करता है, इसको एनर्जी प्रदान करता है, जिसके कारण जो हमारी जो क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ा देता है। ये क्षमता ही नहीं, ये इसका जो टाइम है उसको भी बढ़ा देता है। हमें लंबे समय तक इस क्षमता को बनाए रखने में ये मदद करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज ये करता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं। जब बहुत सारे काम होते हैं तो फ्री रेडिकल्स भी क्रिएट होते हैं। ये एक तरह से रस्टिंग, जैसे जंग लग जाती है, आप उस तरह से उसकी तरह कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने एक मेटल का ठीक से आपने ध्यान नहीं रखा तो उस पे कैसे जंग लग जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये फ्री रेडिकल्स भी जंग के बराबर है कि जो आपकी जो कोशिकाएं हैं उसको ये खराब कर देती है, उसके जो फंक्शंस है उसको ये उसमें बाधा डालती है। और उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, आगे जाके बहुत ज्यादा रस्टिंग होने लगता है हमारे शरीर में। और ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है, इस रस्ट को दूर करने में मदद करता है। और ये दोनों चीजों की वजह से हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब चलिए जानते हैं इसका सही समय क्या है, कब हमें ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हमारे डाइट में जरूरी है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी आपने पिछले सारे सत्रों में जाना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कब कब हमें लेना चाहिए, सबसे ज्यादा फायदा ये हमें कब पहुंचाएगा। आप क्या समझते हैं, आप हमें जरूर बताइए। हमें खुशी होगी कि हम जो भी आपको रोज हम आपके साथ ये जो नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं उससे आपको कितना फायदा हो रहा है। आपके ये आंसर से हमें बहुत ज्यादा उससे स्ट्रेंथ मिलता है कि हम जो भी बता रहे हैं कि आपको उससे फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कृणाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग, आनंद फैमिली गुड मॉर्निंग, लाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग, बिल्कुल। एकता जी बोल रही है मॉर्निंग, धर्मपाल जी बोल रहे हैं मॉर्निंग, मिथु जी बिल्कुल। आप सब बिल्कुल
सही सही बोला आपने। ये सारी जो चीजें हैं हमें सुबह लेना चाहिए। क्यों? ये भी हमने जाना कि कैसे रात में हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गया होता है ना। हमारा सोने का टाइम है, हमारे जो बॉडी में, शरीर में जो सारे अंग है उनका सोने का वक्त है। तो इसीलिए क्या होता है, जो पचय की जो प्रक्रिया है, उस वो मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं, उसका रेट जो है वो 15% तक कम हो गया होता है रात में। दूसरा चीज जो होता है, जो हमारा मरम्मत होता है, हमारे शरीर का जो अलग अलग अंग है उनकी मरम्मत होती है रात में। और उस मरम्मत के दौरान बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो गुड फैट है, ये सारी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं। और इसीलिए हमारे शरीर में एक नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस बन जाता है। मतलब प्रोटीन की का जो स्तर है वो सुबह सबसे कम होता है। तीसरा जो चीज है, हमारा जो गट बैक्टीरिया हमने बताया, वो भी जो हमारी जो शारीरिक घड़ी है उसके हिसाब से चलती है। अगर हमने उसको ठीक से सही पैमाने पे उसको मेंटेन नहीं रखा तो वो ये बदल जाती है। और ये रात और दिन के हिसाब से बदलती है। रात में इतना ये एक्टिव नहीं रहता है जैसे हमारे अलग अंग है, ये भी एक तरह का हमारा शरीर का ही अंग है, ये भी रात में सो जाता है और सुबह उठता है। तो इसीलिए जो हमारा जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है सुबह सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो गट बैक्टीरिया है, जो हमारे जो गट के जो अच्छे कीटाणु हैं, ये सुबह अच्छे अच्छे से काम कर पाते हैं और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है। चौथा जो चीज है, रात में हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, हमारी जो कोशिकाएं इंसुलिन की तरफ उनका जो गेट अपना खोल के नहीं रखता है, बंद कर देता है। तो इसीलिए रात में अगर हम बहुत ज्यादा खाना खा लें तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। लेकिन सुबह जो है ये सबसे बढ़िया काम करता है, एकदम बैलेंस रूप में काम करता है, जिसके कारण हमारा जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है उसमें ये मदद करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा हमारे रोजमर्रे की जो ये फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट लेने की जो जरूरत है उसके आड़े आता है। क्या है वो चीजें? आपका बिजी शेड्यूल, आपका जो रोजमर्रा की जो भागदौड़ की जिंदगी है हमारे सब लोगों की, कि हमें बच्चों को तैयार करनी है, खुद को ऑफिस के लिए रेडी होना है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन ठीक से लेना नहीं ले पाते हैं। बहुत लोगों का हम में से रूटीन ठीक नहीं होता है, कभी भी सोना कभी भी उठना, एक रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसके कारण हम एक ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है वो सही ढंग से नहीं ले पाते हैं। कन्वीनियंस भी प्रॉब्लम होता है। अगर हमने ठीक से नहीं लिया, शायद हमें दोपहर और रात में ठीक से ना मिले, और रात में तो लेना भी उतना असरदायक नहीं होता है, और हम भूल जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हम सबकी ये भूलने की जो बीमारी है वो शायद सबका है, हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बस अपने रोजमर्रा के काम पे हमें ध्यान रहता है, हमारे इमीडिएट नीड्स पे हमें ध्यान रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये एक कंप्लायंस जब हम बोलते हैं ये नहीं बन पाता है, एक ये हैबिट नहीं बन पाता है। तो ये जरूरी है कि हम ऐसा इसको हमारे जीवन में हर एक दिन इसका हमें ध्यान से, माइंडफुली इसे हमें अपने जीवन में अपनाना है, एटलीस्ट 21 दिन तक। तब जाके ये एक हैबिट बन जाता है। जैसे हम ब्रश करते हैं, हमें बचपन से ये सिखाया गया कि रोज उठ के ब्रश करना है। अभी हमें इतनी उसकी आदत लग गई है कि हम सोचते भी नहीं है, सुबह सीधा जाके ब्रश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मॉर्निंग न्यूट्रिशन भी हमारे जीवन का एक हैबिट बनना है, और जब तक ये हैबिट ना बने तब तक हमें इसका भरपूर महत्व, उसका जो है, उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जरूरी है, ये ध्यान रखिए, ध्यान पूर्वक एवरी सुबह, हर सुबह उठ के आप एक पौष्टिक आहार खाएं। आप अपने सुबह के नाश्ते में एक फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स जो है उसका सही इस्तेमाल करें, उसको इंक्लूड करें, जिससे कि आपका जो मसल हेल्थ है, गट हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, हृदय है, आपका जो मूड है,
एनर्जी लेवल्स है, मेटाबॉलिज्म है, सारे जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रहे हैं, उसके लिए ये एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। कैसे? आपके फ्री रेडिकल्स को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके जो पोल्यूशन से जो होने वाले जो हमारे शरीर पे असर होते हैं उसको कम करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और इन चीजों के कारण हमारा बाकी जो शरीर के अंग है वो एकदम तंदुरुस्ती से काम करता है। दिन भर जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे तो ब्रश कर रहे हो या स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आपका जो ऑफिस का काम है कर रहे हो या भाग रहे हो बस पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ये सारी जो चीजें हैं आप एक खुशहाली से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कांस्टेंट एनर्जी देगा दिन भर। तो इसी के साथ में ये एक समराइज करना चाहूंगी कि हमारा जो फाउंडेशनल बास्केट है, जो हमारा जो मूलभूत तत्व है, उसका क्या है साइंस उसका, कि हमें ये जो चारों चीजें हैं, हमें ये अलग अलग चीजें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है हमारे शरीर को। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ये चारों चीजों को अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करें, हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन में अपनाएं, जिससे कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे शरीर के हर एक अंग में, हर एक प्रक्रिया में ये अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, जिससे कि हमारा शरीर उन्नतम एक उच्च सर्वोत्तम तरीके से काम करता है। इसके साथ मैं ज्योति को पास ऑन करना चाहूंगी, जो आपको और भी चीजों के बारे में बताएंगी, इन फाउंडेशन न्यूट्रिशन के बारे में और अच्छी जानकारी देंगी। ज्योति, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अपर्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग और नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूँ ज्योति, मार्केटिंग टीम से, और थोड़ा सा और हम आगे बात करेंगे आज की सुबह के बारे में और आज के फाउंडेशन न्यूट्रिएंट, जो अपर्णा ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 और फाइबर, ये कैसे एक फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स है, एक बुनियाद है। मतलब कि इसमें हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि मेरी हेल्थ को इसका जरूरत है, मेरे न्यूट्रिशन में इसका रोज का होना जरूरी है, नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, ये नॉन नेगोशिएबल है। ये एक फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बुनियादी स्वास्थ्य को उसकी नींव रखते हैं। तो वहां पर उसमें अपर्णा ने एक और चीज बताई कि हम ठीक है इतना अच्छी जानकारी ले रहे हैं हमारे मॉर्निंग सेशंस में, पर साथ ही साथ क्या हम ये सब न्यूट्रिएंट्स को भरपूर मात्रा में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पा पाते हैं? आंसर है नहीं। और बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारी रिसर्च है जो इसका जवाब देती है। चाहे मेरा बिजी स्केड्यूल हो, हमें उतनी परफेक्ट जानकारी कई बार नहीं होती कि कौन से खाने से हमें कितनी मात्रा में मिल रहा है, तो हम शायद अच्छा सब जानते हुए भी और अपने लिए अच्छा करते हुए भी वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हो सकता है अपने रोजाना के स्केड्यूल से, डाइट से मिस कर रहे हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अपर्णा ने बताई कि ऑफकोर्स न्यूट्रिशन का हमारा दिन भर में ध्यान देना बहुत जरूरी है, पर कैसे सुबह का टाइम जो ओवरनाइट एक शेड्यूल होता है, कैसे हमारे प्रोटीन लेवल्स डिप होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट की जरूरत होती है। तो सुबह का समय एक सर्वोपरि, एक बेस्ट समय है जहां पर हम अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दें। और वहां पर कैसे हम एक बहुत ही कन्वीनियंट, क्वालिटी और सेफली एक तरीका जो अपना सकते हैं वो है ऑफकोर्स हमारे न्यूट्रीलाइट के इससे जो रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, जिसको बहुत ही साइंटिफिकली सोच करके कि कैसे सुबह का समय एक सबसे बेस्ट है, कौन से बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम रोज की अपनी डाइट में उन सबको मिस कर रहे हैं। तो वो है हमारा 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन, PDOF, प्रोटीन, डेली, फाइबर और ओमेगा। तो हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बास्केट जब लॉन्च होते हैं तो ऑफकोर्स आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला बास्केट है जो आपकी बुनियादी स्वास्थ्य को, आपके ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, वो है PDOF, जो आप स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे हैं, जिसमें 1 kg ऑल प्लांट प्रोटीन रहेगा। डेली प्लस जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, हम थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में आगे की स्लाइड में, वो है 30 टैबलेट पैक जो पूरी मंथ की रिक्वायरमेंट को टेक केयर करता है। सैल्मन ओमेगा है 60 पैक एंड न्यूट्रीलाइट फाइबर। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और आपके और आपके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस, यहाँ पर क्या फ्लेक्सिबिलिटी मांग सकते हैं, क्या ऑप्शन बोल सकते हैं, कोई डाइटरी प्रेफरेंस किसी की हो सकती है, तो 2 पॉसिबल जो और ऑप्शन हो सकते हैं उसको और प्रमोट करने के लिए वो है PDO या PDF। तो वो भी हमने उसको ध्यान में रखते हुए उसमें शामिल किया है। तो 3 बास्केट बेसिकली फाउंडेशन सॉल्यूशन में रहेंगी अवेलेबल। जो पहला सबसे कोर है PDOF,
ऑफ कोर्स हम सजेस्ट करते हैं अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए आप उसको सम्मिलित करें अपने रोजाना के डाइट में। बट हाँ, अगर किसी की पर्टिकुलर कोई डाइट प्रेफरेंसेस हैं और इस समय एक पर्टिकुलर वो सपोर्ट चाह रहे हैं तो पीडीओ एक उसका ही वर्जन और एक पीडीएफ, ये 2 ऑप्शंस भी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं प्रोटीन। अपर्णा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और यू वांट मी टू शेयर? हाँ, थैंक यू। तो ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में तो अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में एंड प्रोटीन के बारे में। आजकल आई एम श्योर अगर आप लोगों ने भी कुछ ज्यादा सुना हो आर्टिकल्स के माध्यम से एंड रिपोर्ट्स के माध्यम से, और जो बहुत अच्छा है कि अगर इस तरह की जब चीजें आती हैं तो हम ये जान पाते हैं कि एक बेहतर प्रोटीन में, एक क्वालिटी प्रोटीन में, एक कंप्लीट प्रोटीन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले ये पाया गया जो प्रोटीन है वो एक कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, उसमें किसी तरह के हार्मफुल कोई एडिटिव्स नहीं होने चाहिए, जैसे कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है, फ्लेवर डाला है, प्रिजर्वेटिव डाला है, चीनी डाला है, या किसी तरह का कृत्रिम चीनी का सोर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको कहा जाता है, नॉर्मली लो कैलोरी जो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं वो डाले हैं। तो बिल्कुल हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन वो सारे मार्क्स को अनचेक करता है। ये केवल एक प्योर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें आप प्रोटीन खरीदते हैं और आप प्रोटीन ही पाते हैं, किसी तरीके का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, शुगर और किसी भी हार्मफुल, अगर आप इंग्रेडिएंट का बात करें, पेस्टिसाइड, एफ्लाटॉक्सिन, इस तरीके का कोई हार्मफुल पदार्थ नहीं पाया जाता है। ये केवल प्रोटीन है और वो भी 100% 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने जो जानी, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना, कि प्रोटीन तो ठीक है, बहुत सब बात करते हैं, बहुत कुछ मार्केट में भी मिलता है प्रोटीन से लेके, बट कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है या हाई क्वालिटी प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन आई एम श्योर आपने और बाकी सेशन से भी जाना कि बेसिकली एक जो स्ट्रक्चर है वो 20 अमाइनो एसिड्स को मिला के बनता है, एक कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, हर्ष होगा कि हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है उसमें ऑल 20 अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे जो 20 अमाइनो एसिड जो एक कंप्लीट प्रोटीन को फॉर्म करते हैं वो मौजूद है। इसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अगर आप बोले कि वो बॉडी हमारी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और हमें डाइट के माध्यम से ही पाना होता है। और जो भी प्रोटीन का सोर्स, जैसे कि मिल्क है एक प्रोटीन का सोर्स, जो सारे हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रदान करता है, उसको आप कंप्लीट प्रोटीन बोलते हो या हाई क्वालिटी प्रोटीन बोलते हो। और ऑल प्लांट प्रोटीन भी हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो सर्टेनली ये हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि हम जब प्रोटीन के बारे में जानते हैं, समझते हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये सारे मापदंड ऑल प्लांट प्रोटीन मैच करता है। हर 10 ग्राम के स्कूप में आप 8 ग्राम प्रोटीन पाते हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स तो हैं ही, जिसमें से 9 एसेंशियल हैं जो इसमें पाए जाते हैं। आप बहुत सारी रेसिपीज भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रोटीन ये जो हमारा है ऑल प्लांट प्रोटीन, ये न्यूट्रल इन टेस्ट है। तो किसी भी तरह की रेसिपी हो, कोई बेवरेज हम बना रहे हैं, गर्मियों का समय है, इतना सारा हम रेसिपीज देख रहे हैं अराउंड छाछ, मैंगो ड्रिंक, बनाना ड्रिंक, फ्रूट बेस्ड आपको स्मूदी बना रहे हैं, उसमें इजीली इसको आप मिक्स कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान और क्वालिटी बेस्ड तरीका है कि कैसे मैं अपनी रोजाना की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बहुत इजीली मीट कर सकते हैं विद न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज बताइए। ओके, फाइबर। तो फाइबर अभी अगेन हम सबने समझा कि उसकी क्या महत्वता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ। गट का आजकल बहुत महिमा है, हम सब इसके बारे में काफी कुछ सुन रहे हैं। तो गट को बेसिकली सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। ये हमारे मूड को इम्पैक्ट करता है। और अगर थोड़ा लाइटर नोट पे बोलूं, हम सबने पीकू मूवी देखा होगा जो कुछ साल पहले आया था। तो कैसे अमिताभ बच्चन जी का मूड एकदम उखड़ा उखड़ा सा रहता है अगर उनका गट हेल्थ सपोर्टिव नहीं होता है। तो वहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम, हम चाहे जितनी भी जानकारी ले रहे हैं कि अच्छा खाएं, बेस्ट न्यूट्रिशन अपना डाइट में शामिल करें, पर आगे जाके अगर वो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छा नहीं हो रहा है, उससे न्यूट्रिएंट बराबर से रिलीज नहीं हो रहे, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे बॉडी में, तो वो हमारा इम्यूनिटी, मूड, हेल्थ एंड डाइजेशन ऑफ कोर्स वो सब कुछ बैडली इम्पैक्ट करता है। तो जरूर ध्यान दें अपनी फाइबर के, हमारे न्यूट्रिएंट फाइबर के माध्यम से, जो कंप्लीटली सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है। अगेन ये भी एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको बहुत ही आसानी से पर स्कूप आप किसी भी बेवरेज में, जूस में, पानी में तो ऑफ कोर्स ऐड कर ही सकते हैं, उसमें ऐड कर करके अपना रोज का फाइबर की रिक्वायरमेंट को बहुत इजीली मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण और बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है मल्टी वाइटामिन। हम सब जानते हैं, सब बात करते हैं, बहुत पॉपुलर डोमेन है, बहुत सारी ऑप्शंस भी है, पर डेली प्लस
आई एम श्योर हमने इसके बारे में लास्ट सितंबर में भी बात किया था जब हमने लॉन्च किया था। एक बायलेयर प्रोडक्ट है, तो साइंस वाइज इसको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया गया है आपकी बॉडी की अगेन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि पर्टिकुलर 24 न्यूट्रिएंट्स तो हमने इसमें डाले हैं, 24 वाइटामिन और मिनरल्स, पर उनका एब्जॉर्प्शन का बॉडी में स्थान क्या है, किस समय पर वो रिलीज होने चाहिए, वो पूरी साइंस हमने यहाँ अप्लाई की और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जो कि इंस्टेंट और एक्सटेंडेड रिलीज के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ताकि आपकी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट इन न्यूट्रिएंट्स के, इन वाइटामिन और मिनरल्स के मिल सके। तो इस प्रोडक्ट में 24 वाइटामिन और मिनरल्स है, बहुत ही अच्छी मात्रा में, जो आपके डेली आरडीए का ध्यान रखते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट कर पाए। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी प्लांट बेस्ड गुडनेस है। हाँ, और इसमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम बात करते हैं गोटुकुला, जो हमारा डेली स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत मददगार है। और साथ ही साथ है कॉम्बिनेशन ऑफ एस विच इज एसिरोला चेरी, पर्पल कैरेट एंड एल्डरबेरी, जो बहुत सारे हमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट्स प्रदान करता है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे खुद के न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनिक फार्म्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रीसेट फार्म से प्रोक्योर किए गए। और चौथा बट नॉट टू बी, आई थिंक ओमेगा 3 एक सबसे अंडररेटेड न्यूट्रिएंट है, पर साथ ही साथ ये एक सुपर फूड है। और हम बहुत ही शुक्रगुजार है एमवे और न्यूट्रीलाइट के माध्यम से हमने इतना समझा, शायद हम अपनी जनरल नॉलेज में या इतने हमने आसपास की इंफॉर्मेशन से इतना ना जान पाते। मल्टीविटामिन और प्रोटीन का फिर भी बात होता है, पर ओमेगा 3 बहुत ही अंडररेटेड है, नॉर्मली लोग इसका बात नहीं करते, बट ये एक सुपर फूड है। ये एक तरीके का ऐसा, और जो हमारा हार्ट हेल्थ के साथ साथ ब्रेन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ, विजन हेल्थ, और तो और मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हमें ये फायदे प्रदान करता है। बट साथ ही साथ एक आयरनी ये है, ये हमारे डाइट से पूरी तरह मिसिंग है, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन डी की तरह बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज में पाया जाता है। फिश है अच्छा सोर्स, पर वो भी कुछ तरह की फिशेस, नॉट ऑल द फिशेस। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर फिशेस कंज्यूम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आपको ओमेगा 3 की मात्रा मिल रही हो, वरना वेजिटेरियन में बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, लाइक वॉलनट, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, और वहां पर भी वो एएलए का स्रोत है, ना कि डीएचए और ईपीए का। तो हम श्योर हम अपने और डिटेल सेशन के माध्यम से जानेंगे कि कैसे डीएचए और ईपीए हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, हमारा ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, विजन और जॉइंट को भी साथ ही साथ सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो हम इतना जंक हम चाहे या ना चाहे, एक तेल की मात्रा तो शामिल होती है हमारे दिन भर के खाने में और तड़के में, और किस तरीके से, तो कैसे जब वो बॉडी में अनहेल्दी फैट का जो लेवल बढ़ता है उसको मैनेज करने में भी मदद करता है ओमेगा 3। तो बिल्कुल सुपर फूड है ये, खाने से हमारे बिल्कुल मिसिंग है ड्यू टू द डाइटरी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस वी हैव। तो सर्टेनली सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल एक बहुत ही आसान और अगेन हाई क्वालिटी माध्यम है इसको अपना डेली डाइट में शामिल करने का। तो नेट ये फाउंडेशन बास्केट्स में ये चारों प्रोडक्ट्स का सम्मिलित रहेंगे, जिसको आप ले सकते हैं और अपना डेली स्वास्थ्य, जो बुनियादी स्वास्थ्य है, उसको सपोर्ट कर पाएंगे। एंड आगे की इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगेन मैं अपर्णा को इनवाइट करना चाहूंगी। तो ओवर टू यू अपर्णा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद ज्योति जी, जो हमारी जो एक सीनियर मार्केटिंग मेंबर है, उन्होंने आपको बहुत अच्छे जानकारियां दी हमारे फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अभी वापस आते हैं हमारे उसी फर्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारा फिलॉसफी है। वो क्या, हमें याद रखना है कि हमारे गट का इंपॉर्टेंस, उसको रीसेट करें। डूस एंड डोंट्स जो हमने बताए, जो आपको करने चाहिए, जो आपको नहीं करने चाहिए, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। हमारे गट को रीसेट करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के सेशन का। दूसरा जो है, हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स जो है उसका इस्तेमाल करें, जो संपूर्ण आहार हम जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें। ये है दूसरा इम्पॉर्टेंट आधार स्तंभ। तीसरा जो है, अगर हमारे खाने में इसकी कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की, तो हमें ये सप्लीमेंट करना चाहिए अपने डाइट में, और इसे रोज याद रखना है, एक हैबिट बनाना है कि हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन में इसका सम्मिलित होना कितना जरूरी है। तो ये याद रखें कि आप सुबह घर से निकलने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें कि आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन को इन फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स से उसको एनरिच करें, उसको अपने रोज के ब्रेकफास्ट में उसका जरूर इस्तेमाल करें। ये है आज का टेक अवे, ये है आज का जो शीर्षक है, वो आज के सत्र का यही 3 पॉइंट्स है।
तो इसके आगे हम ये जानते हैं एक हैबिट, एक अच्छे हैबिट के बारे में। हमने बताया आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपको अच्छा सोचना है। तो उसमें कौन क्या मदद करता है? ये जो डीप ब्रीदिंग है आपको स्ट्रेस रिलीफ देता है। डीप ब्रीदिंग जो प्राणायाम बोलते हैं, गहरा सांस लेने की जो प्रक्रिया है, हमें ये रोज सुबह करने से बहुत अच्छा है। अगर टाइम नहीं है तो कभी भी दिन में ये कर सकते हैं, पूरे भरे हुए पेट के साथ नहीं, लेकिन इसके लिए हमारा पेट खाली होना चाहिए, तभी इसका हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये जो है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे पूरे शरीर को एक शारीरिक और मेंटल हेल्थ दोनों को ये इम्प्रूव करता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उससे पहले क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करने से पहले एक हमें शांत जगह हमें अपने घर में ये फाइंड करना है। एक शांत जगह पे हमें बैठना है, एक सिटिंग पोजीशन में बैठना है, कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठना है, और हमें ये आंखें बंद करके करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा पूरा ध्यान इस पे एकाग्रित होना चाहिए। इसके अलग अलग तरीके भी हैं। डीप बेली ब्रीथिंग मतलब आप इतना गहरी सांस लेके वो आपके नाभि तक पहुंचे, और उसी तरह से पूरा सांस बाहर छोड़ना भी चाहिए। दूसरा जो है, उसी तरह से ये प्रक्रिया आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक अगर आप कर सके, धीरे धीरे आप बढ़ा सके, तो ये आपको बहुत मददगार साबित होगा। दूसरा जो है हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं उसके नीचे एक मसल होता है, जो हमारा जो फेफड़ों के नीचे के जो अंग है उसको फेफड़ों से अलग रखता है, और हमें ऐसा सांस लेना चाहिए कि वो फेफड़े फूले। तो उसी को दोहराना चाहिए हमें बार बार। एक हाथ हमारे चेस्ट पे रखें और दूसरा हमारे नाभि के पास रखें, और इसके साथ ही आंखें बंद करके हमें ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा जो है, हमें गहरी सांस लेके हम काउंट कर सकते हैं 1 से 10 तक। मतलब ये धीरे धीरे से आप बढ़ा सकते हैं। पहले शायद आप 1 या 2 करें, ऐसे ही करते करते आप अपना काउंट अंदर खींच के 10 काउंट तक आप गिन सकते हैं, और बाहर छोड़ के आप 10 काउंट तक अपने मन में काउंट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप बार बार कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपने ये कभी नहीं किया, ये धीरे धीरे करें और एक एक्सपर्ट के हेल्प से करें, कि ताकि आपको इसका भरपूर बेनिफिट मिल सके और ये आप सही तरीके से कर सके। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये जैसे मैंने बताया, शारीरिक और मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसको तंदुरुस्त रखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारा जो फोकस और कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाता है। हमारा जो फेफड़ों की जो फंक्शन है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उससे क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है, और ये जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा उसको अंदर खींच पाता है अपना जो कोशिकाएं हैं। हमारा इमोशन रेगुलेशन होता है, मतलब हमारा जो मूड है वो सही रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने देखा है कि जब भी हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करें, रेगुलरली करें, इससे हमारा जो मूड है वो सही रहता है, हम अच्छे सो पाते हैं, हमारी अच्छी नींद आती है। तो इसी के साथ आप रोज शाइन कीजिए। ये सारी चीजों को याद रखते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक होके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपना दिन की शुरुआत कीजिए। आप अच्छा न्यूट्रिशन लें, जैसे मैंने बताया, आपका जो फाउंडेशन है, आधार है, नींव है, उसको मजबूत बनाएं। आप सही सोचें, एक सही गोल बनाएं, सही इंटेंशंस रखें। रोज आप अपने खाने को जैसे कि एक प्लान तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप लास्ट मोमेंट में कुछ भी जो आपको मिले वो ना खा पाए, अनाप शनाप ना खा पाए, जंक ना खा पाए। इसलिए आप ये भी गोल रख सकते हैं कि आप वीकली आपको क्या क्या खा सकते हैं जिससे आपको वो न्यूट्रिशियस खाना मिले। आप एक कुछ नया सीखें, जैसे आप किसी को पढ़ने की आदत होती है, किसी को शायद नृत्य का शौक है, या किसी को म्यूजिक का शौक है,
ये रोज कुछ ना कुछ नया सीखें, इससे आपका जो मस्तिष्क है वो तंदुरुस्त रहता है। एक्सरसाइज करें रोज, इसका भी हमने महत्व जाना। तो इसी के साथ हम आते हैं आज के रेसिपी ऑफ द डे। तो ये रेसिपीज आपका जो रोजमर्रा का जो न्यूट्रिशन है उसको ये और भी न्यूट्रिशियस बना देता है, सप्लीमेंट्स के डालने से, एपीपी डालने से, फाइबर के डालने से ये रेसिपीज और भी पौष्टिक हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का रेसिपी। जब कुछ ना समझ आए तो ट्राई करो ये है दूसरा रेसिपी सिर्फ आपके लिए। हाई प्रोटीन बाजरा खिचड़ी। बाजरा, मूंग दाल एंड राइस को रिंस करके स्ट्रेन कर लो। एक कुकर में घी, जीरा, हींग, हरी मिर्च एंड अदरक का तड़का लगाओ। धुले हुए बाजरा, दाल एंड चावल डालो विद सम एक्स्ट्रा वाटर इन इट। सॉल्ट से सीजन करो। एक विसल के लिए प्रेशर कुक करो एंड 15 मिनट्स के लिए लो हीट पे पका लो। पकी हुई खिचड़ी में न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डालो अलॉन्ग विद न्यूट्रलाइट फाइबर। अच्छे से मिक्स करो एंड गरम गरम सर्व करो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अच्छे तंदुरुस्त रेसिपीज के बाद एक्सरसाइज की ओर मीनल के साथ। A very happy good morning everyone. How's everyone doing? और आज हम सीखने वाले हैं लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। और जब हम लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट की बात करते हैं, द नेम विच पॉप्स आउट इज स्क्वाट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं राइट वे ऑफ डूइंग स्क्वाट्स और इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ स्क्वाट। तो इसके लिए आप एथलेटिक पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, जिसका मतलब कि योर लेग्स विल बी नॉट टू फार एंड नॉट टू क्लोज। मे भी आपके घुटने और आपके टोज अलाइन रहेंगे आपके हिप्स के साथ। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ स्क्वाट। अब सेकंड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपके जो नीज हैं वो आगे की तरफ या बाहर की तरफ नहीं आएंगे जब आप स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे। रेदर जो आपके नीज हैं वो मोबाइल पोजीशन में रहेंगे, सॉफ्ट पोजीशन में रहेंगे, लेकिन आप पीछे की तरफ बैठेंगे जस्ट द वे यू सिट ऑन अ चेयर। लेट मी शो इट फ्रॉम द साइड। मतलब आपकी फीट, नीज एंड हिप्स एक लाइन में रहेंगे। कोर को एंगेज करते हुए आगे की तरफ पुश ना करते हुए आप नीचे की तरफ बैठेंगे और ऊपर आएंगे। आप नीचे की तरफ बैठेंगे और ऊपर आएंगे। और आप जब नीचे जाएंगे तो कोशिश करेंगे एटलीस्ट पैरेलल टू द फ्लोर तो हम होंगे ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मूव को करते हुए आप बहुत आगे बेंड हो जा रहे हैं या आपके नीज बहुत आगे जा रहे हैं, तो आप अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए, सिर्फ यहां पर ऊपर कर लीजिए। कोर को टाइट करते हुए सिर्फ बेसिक फॉर्मेट में नीचे और ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, burning 16, 17, करते रहिए, 18, 19 and 20। सिंपल। सो ये था एक बेसिक फॉर्मेट स्क्वाट्स करने का। अगर आपको इस तरह से स्क्वाट्स करने में
नीज पे प्रेशर आता है, तो देयर इज अ फॉर्मेट विच इज अ सुमो स्क्वाट, जिसमें हम आपके क्वाड्स के साथ साथ आपके इनर थाइज और ग्लूट्स को भी एंगेज करते हैं। तो आपके नीज पे जो प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल देंगे, आपकी हील्स, आपके नीज सब बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे और जिस फॉर्मेट में अभी हम नीचे गए थे ना, उसी तरह से उसी फॉर्मेट में हम नीचे जाएंगे, लाइक दिस, कोर टाइट, नीचे एंड अप। अब मूवमेंट वही है, लेकिन आपके नीज से प्रेशर थोड़ा कम हो गया है। सो आप इस फॉर्मेट को एक चेयर रख के भी कर सकते हैं। सो यू हैव अ चेयर राइट हियर, अपने हाथों को ऊपर खींच लीजिए और सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये ऐसा एक मूव है जिसमें आप स्क्वाट्स भी करते हैं, आपके मसल्स भी एंगेज होते हैं, आपकी मसल्स स्ट्रेंथन भी होते हैं, लेकिन आपके नीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सुमो स्क्वाट्स भी आपके नीज को थोड़ा, या नीज के अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनको थोड़ा इरिटेट कर रहे हैं, तो आप सिंपल अपने दोनों की दोनों लेग्स को साथ में जोड़ेंगे। We call it chair pose also. So it's a format जिसमें आपकी नीज की मसल्स को ना आसपास की मसल्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आप उतना नीचे जाएंगे जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं और वापस ऊपर आ जाएंगे। सो कोर को टाइट करके रखेंगे। सो आपके फीट, आपके नीज, आपके हिप्स सब एक साथ अलाइंड है। कोर को टाइट करते हुए आप सिर्फ उतना नीचे जाएंगे जितना आप जा सकते हैं और वापस ऊपर आ जाएंगे। चाहे वो रेंज इतना ही हो, चाहे वो रेंज इतना हो, और फिर वापस। इस फॉर्मेट में आपके नीज पे बहुत कम प्रेशर आएगा। इनफैक्ट आप ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा कोर पावर से भी आ रहे हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कोर स्ट्रेंथ इन डूइंग द स्क्वाट्स, बिकॉज हम बहुत सारा प्रेशर नीज पे ही डाल देते हैं एंड वी फॉरगेट कि इसमें ऊपर आते वक्त बहुत बड़ा रोल हमारे कोर स्ट्रेंथ का है। तो ब्रीदिंग पैटर्न इन स्क्वाट्स इज, प्रिपेयर करते हुए आप इनहेल करेंगे और मूवमेंट करते हुए आप एक्सहेल करेंगे। मतलब इनहेल and as you go down, exhale. And back. तो ये थे हमारे स्क्वाट्स का बेसिक वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन एंड द इजीएस्ट वर्जन। आई रियली होप कि आपको आज स्क्वाट्स करने का परफेक्ट वे समझ आ गया होगा और आप अब इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे, बिकॉज स्क्वाट जैसी जो एक मूवमेंट है ना, वो वैसे भी हमारे डेली शेड्यूल का पार्ट होती है। जब हम नॉर्मली झुककर किसी भी चीज को उठाते हैं, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, चाहे हमारे लोअर ड्रॉज हो, तो हम उसको अगर स्क्वाट की पोजीशन में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारा वर्कआउट तो अच्छा होगा ही, इनफैक्ट हमारा जो नीट है वो भी बेटर हो जाएगा। सो कीप रॉकिंग एंड कीप वर्किंग आउट। तो आशा करती हूँ कि आपने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा। जो कर सकते थे वो आपने एक्सरसाइज किया होगा। आप अपने ये जो रेसिपीज है अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ आज का मैं ये सत्र समाप्त करती हूँ और कल फिर मिलेंगे आप सबसे डे 13 के साथ, 13वें दिन के साथ, जहां पे हम बात करेंगे मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। आपका दिन शुभमय हो। नमस्कार।